Hello students, good evening. Okay, so we had completed our few topics or for first chapter gravitation. So gravitation के first chapter में हमने Kepler's law, universal law of gravitation, Newton's law सारे law complete किए थे. So today I'm going to start with our new topic that is Earth's gravitational acceleration. Okay, तो Earth's gravitational acceleration मतलब क्या? अभी हम जो gravitational acceleration का topic पढ़ने वाले हैं वो Earth के respect में पढ़ने वाले हैं. Okay, so लास्ट टॉपिक में हमने जो पढ़ा था वो था अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ी थी लाइकवाइज वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. सो अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के हिसाब से नाउ सी व्हाट इज द डेफिनेशन फॉर अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. द अर्थ exerts gravitational force on the object near it. मतलब क्या बोला है अभी एक्सेलरेशन हमें फाइंड करना है. तो एक्सेलरेशन कब फाइंड कर पाएंगे हम जब अर्थ जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है एक्सर्ट कर रहा है उसके नियर बाय ऑब्जेक्ट पे. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ तो इफ वी टू पर्सन्स आर स्टैंडिंग सो सपोज वन पर्सन इज एक्सर्टिंग हिज फोर्स ऑन द सेकंड पर्सन विच इज स्टैंडिंग नियर बाय हिम. ओके, सो अर्थ exert gravitational force on the object near it. Now according to Newton's second law के हिसाब से the force acting on the body results in its acceleration. So force acting on the body results in its acceleration. One body is acting a force on the other body which will results in the acceleration. जो body पे force exert हो रहा है वो body जो है acceleration बताएगी. Thus the gravitational force due to the earth अर्थ की वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स हो रहा है बॉडी के ऊपर वो रिजल्ट किस में करेगा एक्सेलरेशन में करेगा. ओके, सो न्यूटन सेकंड लॉ के हिसाब से यही तो बोला गया द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी रिजल्ट्स इन इट्स एक्सेलरेशन. अगर अर्थ जो है जो बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है तो वो बॉडी का जो फोर्स होगा उसके वो क्या रिजल्ट में आएगा वो एक्सेलरेशन रिजल्ट आएगा. सो वी कॉल्ड एक्सेलरेशन. This is called as acceleration which is due to the gravity. Gravity की वजह से acceleration is, so we are going to denote that acceleration by small g. Okay, so now moving to next is that we are going to find the value of g on the surface of the earth. Okay, तो earth acceleration पता चल गया ना. acceleration is a vector, acceleration vector है. तो जैसे ही gravitational force कोई object पे पड़ रहा है जैसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स कोई ऑब्जेक्ट पे पड़ रहा है ड्यू टू अर्थ की वजह से कोई ग्रेविटेशनल फोर्स पड़ रहा है कोई ऑब्जेक्ट पे तो वो सीधा सेंटर ऑफ द अर्थ में जाके गिरेगा वर्टिकली डाउनवर्ड्स. तो उसके वजह से जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा वो भी सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ ही आएगा तो वो भी वर्टिकली डाउनवर्ड होगा. न्यूटन्स लॉ क्या था कोई भी ऑब्जेक्ट जो है गिर रहा है अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है अर्थ अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ तो वो ऑब्जेक्ट जो है डायरेक्टली सेंटर ऑफ द अर्थ में जाके गिरेगा. तो वही यहाँ पे भी बोला गया है जैसे ही ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ द अर्थ में जा रहा है तो एक्सेलरेशन के वजह से एक्सेलरेशन जो भी है वो भी सेंटर ऑफ द अर्थ में ही जाएगा मतलब वो भी सेंटर में ही जाएगा. सो इट विल ऑल्सो फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड्स. नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द जी ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ. ओके, अब ये तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन समझा अर्थ का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन समझा. अब जो हमें जी वहां पे मिला है जिसको हमने डिनोट किया है जो एक्सेलरेशन ग्रेविटी की वजह से हो रहा है जिसको हमने स्मॉल जी डिनोट किया है अब उस स्मॉल जी की वैल्यू जो है हम वो फाइंड करेंगे. ओके, सो नाउ हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द जी बाय यूजिंग न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. अब न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमने जब पढ़ा था तब हमने जो फॉर्मूला देखा था वो फॉर्मूला के को पुटअप हम यहाँ पे करेंगे और वो फॉर्मूला के हेल्प से हम जो है स्मॉल जी का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. अब वहाँ पे हमने देखा था कि जो ऑब्जेक्ट है जो मास है उसको हम बोलेंगे स्मॉल एम. जो सिचुएटेड हो रहा है डिस्टेंस पे डिस्टेंस क्या था स्मॉल आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ फॉर एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ मास एम सिचुएटेड एट द डिस्टेंस ऑफ द आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ. ये हमें फाइंड करना है. ओके, सो हाउ वी विल गोइंग टू कैलकुलेट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट बाय द हेल्प ऑफ अ न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. ओके, सो नाउ सी हियर F is equal to g mm upon r square. ये किसका फॉर्मूला था F is equal to g कैपिटल M स्मॉल m r square जो है फॉर्मूला ये फॉर्मूला था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का सॉरी एक्सेलरेशन यूनिवर्सल लॉ ऑफ मोशन का जो यहाँ पे हमने पहले जो टॉपिक पढ़ा था उसका फॉर्मूला था यूनिवर्सल न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. अब जो ग्रेविटेशन है वो कांस्टेंट है. नाउ m यहाँ पे कैपिटल M इज इक्वल टू मास ऑफ द अर्थ. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर इज कैपिटल मास इज mass of the earth we are going to take F is equal to mg because we have to find the value of g. So we are what we are going to take F is equal to mg. Now mg is equal to gmm upon r square कैसे मिला हमको because f का जो वैल्यू था यहाँ पे वो क्या था gmm upon r square. So we are going to take mg is equal to gmm upon r square.
नाउ g इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर ले लिया हमने, m जो है कैंसिल हो गया यहाँ पे, देखिए स्मॉल m जो है हमने कैंसिल कर दिया। नाउ हमको क्या मिलेगा, g इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ओके राइट। नाउ g इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, जो ये वाला r था ये हमारा था डिस्टेंस का r। नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द रेडियस, सो वी विल टेक कैपिटल R, ओके। नाउ वी हैव वैल्यू हमें सबकी पता है, g की वैल्यू थी, ग्रेविटेशन की वैल्यू कांस्टेंट है, सो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 थी। नाउ उसके बाद क्या था, m, capital M की वैल्यू है 6 into 10⁻24। नाउ r स्क्वायर, r इज रेडियस, सो रेडियस इज 6.4 into 10⁻6 और उसका स्क्वायर दैट इज वी विल कैलकुलेट इन स्क्वायर फॉर्म, सो वी विल गेट 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो यहाँ पे हमें g की वैल्यू क्या मिली, 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ द एक्सेलरेशन डिपेंड्स ओनली ऑन द मास कैपिटल M, radius capital R of the earth, so that the acceleration due to gravity at the given point remains same for all objects। तो जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन सिर्फ कैपिटल मास और सॉरी कैपिटल M यानी मास और रेडियस पे ही डिपेंड करता है। तो जब ग्रेविटी के एक सर्टेन पॉइंट पे, जब सर्टेन पॉइंट पे एक्सेलरेशन जो है हर एक ऑब्जेक्ट के लिए सेम हो जाता है, जब ग्रेविटी के एक सर्टेन पॉइंट पे हर एक ऑब्जेक्ट के लिए एक्सेलरेशन सेम हो जाएगा, वो किसी भी प्रॉपर्टी यानी ऑब्जेक्ट मोटा है, छोटा है, बड़ा है, it does not depend on any property of the object, ऑब्जेक्ट कोई भी रहने दो, बट एक सर्टेन पॉइंट पे एक्सेलरेशन विल बी सेम फॉर ऑल दी ऑब्जेक्ट्स, ओके। सो वी हैव कंप्लीटेड आवर टुडेज टॉपिक दैट इज अर्थ्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। आई होप आपको ये टॉपिक समझा होगा। अर्थ्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन एक सर्टेन पॉइंट पे जाके जो है सेम हो जाता है हर एक ऑब्जेक्ट के लिए, ओके। सो आई होप आपको ये टॉपिक समझा होगा। फॉर्मूलेस मैंने जो दिए वो आपको प्लीज याद कर लीजिए, बिकॉज वी आर गोइंग टू solve some questions which will be based on this formulas, okay। So today's topic is over. I had completed Earth's gravitational acceleration। आज का टॉपिक मैं यहीं पे खत्म करती हूँ, ओके। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो के रिलेटेड कुछ भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू जो है पूछ सकते हैं, ओके। थैंक यू, ओके। और वीडियो जो है उसको लाइक करना ना भूले प्लीज। वीडियो को पसंद कर रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, ओके। थैंक यू।